बहुत सारे लोग प्लान बना रहे होंगे फायरबोल्ट की जो ड्रीम वॉच है उसको बाय करने का। आई नो यहाँ पे। और एप्पल के लुक में कौन नहीं चाहता एक कॉलिंग वॉच मिल जाए, प्रॉपर सिम वाली वॉच मिल जाए। बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि ये वो प्राइसिंग को लेके, सिम को लेके ई सिम होना चाहिए था, फिजिकल सिम बेकार हो गया, अलग से सिम लेना पड़ेगा, डाटा रिचार्ज कराना पड़ेगा, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मेरे से बोल रहे हैं। एंड प्राइसिंग को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एंड सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को भी लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, है ना। तो वो सारी क्वेरीज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे आपकी क्वेरी मैं रिजॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। अगर और भी कुछ क्वेरी रह जाएंगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ पाओगे, ठीक है। तो पूछ सकते हो बेसिकली आप। एंड आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस वॉच को बाय करने का सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, क्योंकि लुक और फील तो इस तरीके से ही देखने को मिलने वाला है। आई नो ये वो वॉच नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये वो वॉच नहीं है, बट लुक एंड फील इस तरीके से ही देखने को मिलने वाला है। डिस्प्ले क्वालिटी एंड क्लैरिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। तो सबसे पहला जो लोगों का क्वेश्चन है वो हम लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। इस वॉच में जो फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच है, इसमें जो प्राइसिंग रखी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्राइसिंग क्या रहेगी, एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या रहेगी जो ड्रीम वॉच है उसकी। तो एग्जैक्ट जो प्राइसिंग रहेगी लॉन्च ऑफर पे, अभी अगर आप चेक करोगे ऑन फ्लिपकार्ट सेल पे जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल 10 तारीख को, ऑन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगी सेल पे 10 तारीख को ही 12 बजे, खासकर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी फ्लिपकार्ट पे भी। फिलहाल यहाँ पे जो लॉन्च ऑफर मैं आपको बताना चाहता हूँ फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच का, वो रह सकता है आपका अराउंड 6,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। यस, आपने इसे सुना, 6,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होगी। एंड अभी तो प्राइस आप चेक करोगे तो 20,000 रुपये दिखा रहा होगा। बहुत सारे लोग मेरे से ये क्वेरी कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट सेक्शन में कि इतना ज़्यादा प्राइस है। नो गाइज, लॉन्च ऑफर पे प्राइस बहुत ही कॉम्पिटेटिव रखा है फायरबोल्ट ने, कॉम्पिटिशन को खत्म कर दिया, आप समझ सकते हो। नॉइज़ की जो आई थी ना, साइड ही कर दिया उस वॉच को। नॉइज़ की वजह तो कहीं भी नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि पुराना यूआई, बस ई सिम का सपोर्ट एक्स्ट्रा दे दिया, सिम शेयरिंग का ऑप्शन भी नहीं है, तो बहुत सारी कमियां हैं, तो वो कहीं ना कहीं नॉइस पीछे रह गया है। तो यहाँ पे फायरबोल्ट का जो प्राइस रहेगा 7,000 रुपये रहेगा लॉन्च ऑफर। उसके बाद क्या प्राइस रहेगा, देखो, हो सकता है 12, 13, 14 तारीख को या 15 तारीख को प्राइस 10,000 रुपये चला जाए। 10,000 रुपये नॉर्मल प्राइस इसका रहेगा, मतलब फायरबोल्ट की ड्रीम का। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे डिस्प्ले क्वालिटी कैसी रहेगी। देखो गाइज, डिस्प्ले क्वालिटी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, जो डिस्प्ले क्वालिटी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। डिस्प्ले साइज़ बड़ा है तो लार्ज टू मीडियम इसके लिए ठीक रहेगी, थिन रिस्ट पे अच्छी नहीं लगेगी। स्ट्रेट अवे कह सकता हूँ मैं, थिन रिस्ट के लिए नहीं बनी हुई है वॉच ये। अगर आपके रिस्ट थिन है, स्किनी है, तो थोड़ा सा दूर रहिए। हाँ, आपका रिस्ट साइज़ अगर है 6 इंचेस, 6.5, 7, 7.5, 8.5 गोरिल्ला रिस्ट है, तब भी आपके वॉच, आपके हाथों पे वॉच चल जाएगी फायरबोल्ट की जो ड्रीम वॉच है। आगे बात आती है यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। देखो, डिस्प्ले क्वालिटी बेसिकली नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 320 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन अच्छा है डेफिनेटली। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले होता तो टॉप ऑफ द लाइन वॉच हो जाती, बट इस प्राइस ब्रैकेट में एमोलेड देना पॉसिबल नहीं था कंपनी के लिए, इसीलिए कंपनी ने आपको सारे के सारे फीचर दे दिए। और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले डिपार्टमेंट में यहाँ पे क्रॉस कटिंग की है, डेफिनेटली यहाँ पे कहना पड़ेगा। अगर डिस्प्ले एमोलेड दे दी होती तो यहाँ पे 1,000 और बढ़ जाता प्राइस, तब आपका ये 7,000 रुपये की चली जाती। तब अब बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया प्राइस का, 5,000 होना चाहिए था, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले में डेफिनेटली कॉस्ट कटिंग की गई है, बट आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिलेगी, व्यूइंग एंगल अच्छे मिलेंगे, एंड IPS डिस्प्ले मिलने वाली है आपको। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन एडेड एडवांटेज रहेगा। अभी तो कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना ही आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है। इनके जो डिस्क्रिप्शन पेज है उसमें भी मेंशन नहीं है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अभी हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते, बट अनबॉक्सिंग में आपको पता चल जाएगा। और तीसरा इशू लोगों को ये भी आ रहा है कि इसमें जो सिम वाला जो ऑप्शन है, मैं सिम वाला ऑप्शन दिखाता हूँ। इस तरीके से सिम वाला ऑप्शन मिलेगा, सेम इसी तरीके से सिम वाला जो ऑप्शन है ना, ये ख़राब है। लोगों को ई सिम चाहिए था, तो गाइज ई सिम चाहिए था तो फिर फायरबोल्ट वही वाली नॉइस वाली लॉन्च कर देता, नॉइस की तरह ही या बोट की तरह ही जो आने वाली है। तो फिज़िकल सिम लेके नहीं आता, नैनो सिम। तो फिर आप बोलते कि ये तो फिर गलत है ना। तो गाइज इसी चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए फायरबोल्ट ड्रीम आपको लेके आया है यहाँ पे फिज़िकल नैनो सिम। यस, यहाँ पे आप एयरटेल जियो की सिम यूज़ कर पाओगे, और कॉम्प्लीमेंट्री आपको हो सकता है कि कुछ ऑफ़र पे मिल जाए, बट अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से अभी कोई भी ऑफ़र नहीं बताया गया कंपनी की तरफ से। बट फिलहाल जो आप सिम यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, वो सिम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। नैनो सिम, छोटी वाली सिम डाल सकते हो वॉच में, आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली, और प्रॉपर एंड्रॉयड का सिस्टम मिल जाएगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, आप सभी से देख सकते हो, प्ले स्टोर प्रॉपर वर्क करेगा, सब कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन टन्स ऑफ मिल जाएगी, आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी एक एडवांटेज रहेगी आप सभी के लिए। एंड
यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये स्मार्ट मूव है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे प्राइसिंग यहाँ पे कम रखनी चाहिए थी, या मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डिस्प्ले में कॉस्ट कटिंग करना सही है कि गलत है। मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। बट मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्होंने किया फायरबोल्ट ने इस बजट ब्रैकेट में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर दे दिया है। मतलब जहाँ पे आप ऐप्स को, अनलिमिटेड ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो, आपको प्रॉपर गेम सपोर्ट भी मिल जाता है, जीपीएस का ऑप्शन मिल जाता है, वाईफाई ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, सब कुछ वॉच में आपको दे दिया है। तो ये टॉप ऑफ द लाइन फीचर मिल जाते हैं उस प्राइस ब्रैकेट में, जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको फायरबोल्ट की जो वॉच थी ना, डेब्लो एलिमेंटो हुराकेन, उस प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिल रही है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है ये, डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि रैम रोम, कुछ लोग कह रहे थे मेरे से, बहुत सारे लोग नहीं कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि रैम रोम कम है। गाइस बहुत है, 2 GB रैम 16 GB स्टोरेज बहुत होता है, नो डाउट। कुछ लोग ये भी कह रहे थे डाटा शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, डाटा शेयरिंग होगा नहीं। बट ये है कि वॉच में आप जो सिम यूज़ करोगे मतलब उस डाटा को आप यूज़ कर सकते हो दूसरे फ़ोन में। कैसे? आपको हॉटस्पॉट ऑन करें तो हॉटस्पॉट की तरह एज अ हॉटस्पॉट आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये है कहीं ना कहीं। आगे बढ़ते हैं। एक और इशू है लोगों को कि अगेन बैटरी कम है। तो गाइस 800 mAh बैटरी कैपेसिटी कम नहीं होती। मैंने तो किसी वॉच में 800 mAh देखी नहीं आज तक। 577 580 mAh तक मैंने देखी, 600 mAh तक देखी हुई है। वही फायरबोल्ट ही लेके आया था, जो स्फीयर वॉच थी फायरबोल्ट की, 600 mAh कैपेसिटी थी उसमें। तो यहाँ पे जो ड्रीम वॉच है वो आपको अराउंड 800 mAh कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, बट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये आपने से सुना, ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि बैटरी बैकअप बहुत सारे लोगों को चाहिए अच्छा खासा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी बैकअप आपको मिलेगा अराउंड, जैसे कि बोला गया 36 घंटे का ऑन पेपर बोला गया है, 24 घंटे का वैसे कॉलिंग पे मिल जाएगा। और एक्सट्रीमली यूजेस पे आपको, एक्सट्रीम बहुत हाई लेवल का यूज़ कर रहे हो, लगे रहे हो वॉच में, तो 8 घंटे का मिल जाएगा। तो तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी भी मार्केट में अगर वॉच देखोगे ना जिसमें LTE सपोर्ट है, ई सिम का सपोर्ट है, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी 500 mAh की होती है, 600 mAh की होती है लास्ट टू लास्ट। बट यहाँ पे फायरबोल्ट की ड्रीम वॉच में आपको बैटरी जो कैपेसिटी है वो 800 mAh दी गई, काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी क्या इशू है लोगों को, और मतलब लोग पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या हम अलग से इसमें ई सिम का यूज़ कर सकते हैं? नो गाइज, ई सिम का सपोर्ट ही नहीं, तो यूज़ कहाँ से करोगे? नैनो सिम आप डाल सकते हो अलग से। आप चाहो तो न्यू सिम भी ले सकते हो, एग्जिस्टिंग सिम जो आपके फ़ोन में पड़ी वो भी आप इसमें डाल सकते हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अलग से डाटा का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो गाइज रिचार्ज तो आप कराते हो फ़ोन में, जो लोग दो दो फ़ोन यूज़ करते हैं वो नहीं कराते? आप बताओ, है ना? यूज़ तो कराते ही हो, रिचार्ज तो कराते ही हो जब फ़ोन यूज़ करोगे तो ये टेक्नोलॉजी है, आपको यूज़ करना है तो आप लीजिए और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करिए। यही है, कहीं ना कहीं कूल लगता है हाथ पे। दूसरा ये कि इतने छोटे डिवाइस में आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, फ्यूचरिस्टिक फील आता है, ये है कहीं ना कहीं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इतने में तो फ़ोन आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, आ जाता है। आप रेडमी रियलमी का फ़ोन ले सकते हो, बजट ब्रैकेट वाला फ़ोन ले सकते हो, आराम से आ जाता है 7,000 रुपये में। बट इतनी छोटी चीज़ आपके रिस्ट पे, फ़ोन तो बंधेगा थोड़ा ना फ़ोन आपके रिस्ट पे, आप जेब में रखोगे ना फ़ोन को, फ़ोन एक अलग सेगमेंट हो गया। तो गाइस ये एक्सपीरियंस की बात है, अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है इतने छोटे डिवाइस में अपने रिस्ट फ़ोन आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में आप पूरे मार्केट को छान लो, आपको वॉच नहीं मिल पाएगी। मैं श्योर शॉट कह रहा हूँ, आपको वॉच नहीं मिल पाएगी, आप चेक कर लेना। बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करेंगे जो S8 अल्ट्रा वॉच है, आई गेस मार्केट में अवेलेबल है, जो चाइनीज़ वॉच है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप सभी से, देखो पहली बात तो चाइनीज़ वॉच में आपको वारंटी मिलेगी, दूसरी बात उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, इश्यूज़ रहते हैं, बैटरी बैकअप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, जो भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। आपने लिया दूसरे दिन ख़राब हो गई, तो कोई भी आपको एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। बट यहाँ पे फायरबोल्ट की जो वॉच है, आपको जो ड्रीम वॉच मिलने वाली है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। दूसरा, वारंटी 1 ईयर की मिल जाती है, कोई भी इशू होता है कंपनी रिप्लेस करती है। येस गाइस। दूसरा, उसमें जो 2 वेरिएंट्स आते हैं, 1 GB 16 GB, 2 GB 32 GB में आता है, आई गेस 2 GB, हाँ 2 GB 32 GB में मॉडल आता है। बट वही है कि उसमें एंड्रॉयड वर्जन बहुत पुराना मिलता है। तो S8 जो आपकी वॉच है, S8 अल्ट्रा, उसमें एंड्रॉयड वर्जन 8.1 मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना होता है। तो यहाँ पे फायरबोल्ट ने डेफिनेटली जो वर्जन मिलेगा आपको, डेफिनेटली उससे तो बेटर ही मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन 11 या 12 देखने को मिल सकता है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लोगों की क्वेरी थी, मैंने यहाँ पे ले लिए। और यहाँ पे एक लास्ट चीज़ मैं रखना चाहूँगा, सैमसंग की वॉच से बेटर है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा, क्या हम सैमसंग की वॉच लें इसको स्किप करके? तो गैस सैमसंग की वॉच का जो LTE वर्जन है, क्लासिक, जो सैमसंग वॉच 4 क्लासिक का LTE, वो आपका अराउंड 12,000 रुपये का आता है।
अराउंड 12,000। ऑफर पे 10,000 का चला जाता है, मैं मानता हूँ 10,000 रुपये में आपको ऑन ऑफर बिग बिलियन सेल आई थी अभी, जो फ्लिपकार्ट की सेल आती रहती है उसमें चला जाता है कभी कभार। बट गाइज़ यहाँ पे 3,000 रुपये का ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो प्रॉपर एंड्रॉयड वियर है। ये प्रॉपर एक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली रिस्ट वॉच है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है एक एंड्रॉयड वियर वॉच में और एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ़ोन वाली वॉच में। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जाके आप चेक कर सकते हो डिफरेंस क्या है दोनों ही में, एंड्रॉयड वियर वर्सेस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉच में। तो आप चेक कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना। कोई भी क्वेरी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।